सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आज मंगलवार है तो मैं सबसे पहले किसे भजता हूँ? रामचंद्र जी को, श्री रामचंद्र जी को, जो हमारे युगों युगों में किसी युग में आए। तो किस युग में आए? त्रेता युग में आए। पहला युग कौन सा है? सतयुग। उसके बाद द्वापर नहीं आया, त्रेता आया। देखिए, त्रेता, त्रे त्रि से बना त्रे, और वो है ता। इस त्रेता में तीन माता दिखेगी आपको, जब हम बताएंगे वो कौन है। तो पहली माता है कौसल्या, दूसरी माता है कैकेयी, और तीसरी माता है सुमित्रा। सुमित्रा, तो सुमित्रा पर मैंने ज्यादा जोर दिया। क्यों? उसमें सु भी है और मित्रा भी है, तो मैं भी मित्र बनाने के लिए प्रयास करता हूं। अब मित्र बनाने से मिलता क्या है? अरे वो तो ऐसा रिश्ता है जिसमें कोई लोभ नहीं, जिसमें कोई मोह नहीं, जिसमें कोई काम नहीं, जिसमें कोई क्रोध नहीं, और जिस पर विजय प्राप्त होने से कोई भी मनुष्य, कोई भी स्त्री, किसी भी प्राणी में हो, किसी भी युग में हो, जन्म ले लिया है तो या तो वो नर है या तो नारी है। पृथ्वी की बात कर रहा हूं मैं, दूसरे ग्रह की बात नहीं कर रहा हूं। तो पृथ्वी पर नर जन्म लेते हैं और नारी जन्म लेती है, और भी कुछ जन्म ले लेते हैं, और भी कुछ जन्म ले लेते हैं दुर्भाग्यवश। और वो दुर्भाग्य किसके कारण होता है? पुरुष के कारण। कभी स्त्री के कारण दुर्भाग्य नहीं होता है। और यदि स्त्री दुर्भाग्यवश, वो स्त्री दुर्भाग्यवश उस अवस्था में पहुंच जाती है, तो आप कह सकते हैं कि दोष सिर्फ माता का नहीं, दोष पिता का भी है। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, सुनाना चाह रहा हूं, मैं वही सुना रहा हूं, वही बता रहा हूं। जब आप सुनेंगे तो आप सोचेंगे, और जब आप सोचेंगे तो हो सकता है जो चीज़ के लिए मैं इंतजार करता हूं वो आपके मन में उठ जाए। यही तो मैं करता हूं। मैं उतना बता करके अपना काम में लग जाता हूं
कि कोई प्रश्न तो उसके दिमाग में आए जो हमारे इस वीडियो को, चूंकि वीडियो बोलना पड़ रहा है, मैं इस युग में हूं, मैं कली युग में हूं। कली युग में मुक्ति का मार्ग क्या है मैं जान चुका हूं, और वो पूरे दुनिया में घूम रहा है इसी वीडियो ऑडियो की मदद से। और आज के समय में सबसे यदि बड़ा ज्ञान का भंडार कोई मानता है, कोई जानता है, कोई महसूस करता है, तो वो कौन है? इंटरनेट। इंट्रानेट नहीं, इंटरनेट। तो हम लोग पढ़े हैं, हम हैं बिहारी। तो जब हम कहे कि द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, तो ये एक बिहारी है। मैंने सीधा इसको रामायण से जोड़ दिया, आपको उस दोहा से जोड़ दिया। तो मेरा मन है, मेरे शब्द को जोड़िए, मेरे शब्द को सुनिए, उसमें बिहारी है कि नहीं है। तो मैंने यदि बिहार में जन्म ले लिया तो मैं बिहारी हूं कि नहीं? वही शब्द लिखता हूं, ब में हर्षीकार, ह में आकार और र में दीर्घीकार। तो जब शब्द बराबर है, उसका उच्चारण भी बराबर है। महाजनों, संतों, सज्जनों, हमारे मित्रों, ये सबसे अच्छा रिश्ता है। इसमें कुछ गड़बड़ होने की संभावना नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं अपने मित्रों को नमस्कार करता हूं। मित्र को प्रणाम नहीं करना चाहिए। नमस्कार का मतलब होता है नमः। नमः, तो वो नमः किसके लिए होता है? ओम नमः, ओम नमः। डायरेक्ट नमः नहीं, ओम नमः। इतना भी आप यदि बोल दिए ना तो सामने वाला समझ गया। अब नमः को जो है ना जोड़ देगा किससे? आकार। यदि मैं कुछ गलत भी बोल रहा हूं तो मैं कह रहा हूं मैं कौन सा परम ज्ञानी हूं? नहीं हूं मैं। हमको तो कभी लोग बोलते हैं कि आप कुछ नहीं जानते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई कोई आकर के ही पूछेगा ना, मोबाइल पे नहीं मिलेगा। मैं जो आपको सुनाना चाह रहा हूँ, मैंने YouTube चैनल पे इसको बनाने का प्रयास शुरू कर दिया है। इसके पहले भी मैंने बनाया, वो 29 मिनट का था। मैं इसको 29 मिनट नहीं बनाऊंगा, लेकिन उसका आधा तक जा सकता हूँ, 15 मिनट तक। तो चूंकि हम बच्चे को पढ़ाते हैं 1 घंटा 1 घंटा। देखिए इस शब्द में क्या करामत है। मैं शब्द का, अक्षर का और वाक्य का, सुर का, ताल का, ज्ञान का, प्रकृति का, बिना प्रकृति को छोड़े हुए मैं नहीं बढ़ता हूं, क्योंकि मुझे प्रकृति ने ही तो जन्म दिया है। मेरे प्रकृति में ऐसी ऐसी चीज है जिससे ये शरीर निर्माण हो जाता है। हर एक घर में होता है और लोग जानते भी हैं, मानते भी हैं, लेकिन मेरी तरह से सोचते नहीं हैं, प्रकाश नहीं डालते हैं। देखिए मैं धीरे धीरे प्रकृति के नजदीक आपको ले जा रहा हूं, जहां मैं पहुंचाना चाह रहा हूं। तो ये प्रकाश जो मैंने कहा, ये प्रकाश है क्या? तो मैं सीधा बोलता हूं कि मेरे अंदर जो रूह है, रो में दीर्घोकार, ऐसे लिखेंगे तो दीर्घोकार, उसके पहले जो गु है, गौ में हर्षुकार। तो हर्षुकार से दीर्घोकार में लाने वाला कौन होता है? आप भी हैं, मैं भी हूं। जब आप पिता बनते हैं तो आप
हर्षुकार से दीर्घोकार हो जाते हैं। परम ज्ञान बिना शब्द का भेद खोले हुए। हर्षुकार मतलब टेढ़ा ऐसे होता है, मुड़ा हुआ होता है, और दीर्घोकार का मतलब ऐसे सीधा होता है। तो हर्षुकार आपको लिख के नहीं दिखा रहे हैं, वो हर्षुकार आपको सीधा होता है दिखा रहे हैं, और गोल होता है शुरुआत में और उसके बाद सीधे रहता है। तो हर्षुकार आपको हम दिखा देंगे, मेरे पास आइएगा तब। वो सब वीडियो में नहीं डालेंगे। सब कुछ यदि आपके पास भेज ही देंगे तो मुझे बना दीजिएगा मूर्ख। मेरे पास नहीं आए, और मैं जानता हूं कि मेरे पास यदि आएंगे तभी तो आपको मित्र बना पाएंगे। आप हमको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे जब चाहे मित्र बना सकते हैं, जब चाहे ब्लॉक कर सकते हैं, है कि नहीं? मैं इसमें एक अपने मित्र का जो है वर्णन करना चाहूँगा। उनके नाम के पहले पंडित लिखाता है, वो लिखते हैं, मेरे पास प्रमाण है। पंडित शंभुनाथ शास्त्री, और उनके बाद भी उनको उपाधि मिली है, तो मैं उनके बारे में आपको क्यों बताऊंगा? चूंकि उन्होंने मुझे एक ज्ञान दिया अपने नाम से, और मैं कहता हूं कि ज्ञान पाने का हर एक शरीर में 5 अंग है। उसको सुसज्जित भाषा में बोलते हैं 5 ज्ञानेंद्रियां: आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा। ये है 5 ज्ञानेंद्रियां। और हमारा जो ये शरीर बनता है, कोई भी जो प्राणी बनता है, सजीव जो बनता है, वो भी 5 चीज से बनता है: क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। पंच तत्व रचित यह अधम शरीरा। ये सब लोग जानते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं, लेकिन ये 5 ही क्यों आया? 5 जो है ना, बहुत कुछ है, इम्पोर्टेंट है। 5 लेटर्स नंबर है ये। 5 क्या है? संख्या है। पंच, अंग्रेजी में पंच, हिंदी में 5। तो हिंदी में यदि 5 आ गया आपके घर पे, तो वो पक्का है कि कोई न कोई समस्या का समाधान करने आया है। हमारे यहाँ कहता है कि पंच बिलाओ, और उसमें एक सरपंच आता है। मैं भारत की व्यवस्था में दिखाना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर जो व्यवस्था है उसकी शुरुआत होती है एक गांव से। मेरे गांव की व्यवस्था है, वहाँ एक मुखिया होता है और वहाँ एक सरपंच होता है, और वहाँ कुछ आबादी होती है, सजीव रहते हैं, निर्जीव भी रहते हैं। सजीव और निर्जीव दोनों पृथ्वी पे वास करते हैं। देखिए, मैं अभी अब ज़्यादा देर तक आपके साथ नहीं जुड़ पाऊंगा, कुछ आवश्यक कार्यों के कारण मैं अभी इसको विराम देता हूं। आपसे आग्रह करता हूं कि कोशिश कीजिए मेरे से जुड़ने का। धन्यवाद। मैं मनीष ठाकुर, बरारी, भागलपुर से, और मेरे नज़दीक आने का कोशिश कीजिए, देखिए क्या मिलता है। घर बैठे बैठे नज़दीक आ सकते हैं। मैं अपना संपर्क संख्या दूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, और आपसे बात करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।